तो भाई एक बार सभी बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो क्या आप सभी को भाई वॉइस बढ़िया से आ पा रही है, क्या बच्चे मैं आप सभी को शो हो पा रहा हूं, किसी बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई क्लास में अभी तक? बच्चे एक बार बस फटाफट से कमेंट कर दो, उसके बाद अपन भाई कर देते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ये नाम सर्च करके फॉलो कर लेना भाई जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है इसको, ठीक है। देवेंद्र सिंह नाम सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, रेफरल कोड देवेंद्र सर अप्लाई कर लो, बैच ज्वाइन कर लो, 10% का डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाएगा। बच्चे अपना बैच का नाम है अपना इमर्ज बैच फॉर कैट 2022, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, सारे बच्चे इसको ट्राई करो। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द 12.5% गेन इंस्टेड ऑफ ए 66.66% लॉस, द मैन गेन्स rate 1533 more than find the CP of that article। चलिए बच्चे एक बार ट्राई करो सारे इसको। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, हेलो भाई, हेलो मेरे भाई, क्या हाल है आपके? आ जाओ फटाफट जल्दी से लाइव, ठीक है। बच्चे सभी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी गजब का है मेरे भाई और बेहतरीन है और लाजवाब है, ठीक है ना। मैं करवा दूं भाई, क्या तैयार हो आप सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्त? चलो एक बार नजरें सामने करो, देखो, अरे अपनी पलकें तो उठाओ जरा सी तो ऊपर, देखो एक बार इधर क्या कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन में बच्चे आपसे ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 16.66 के बजाय सर 12.5 के लाभ पे बेच दिया जाता है। बच्चे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना अपने डेली लाइफ रूटीन में काम आने वाला क्वेश्चन है। कई बार ऐसे होता है ना बच्चे, किसी आर्टिकल को अपन सस्ते में खरीद लाते हैं और फिर अपन दिमाग लगाते हैं कि यार अपन इसको ज्यादा में बेच देते तो अपने लिए बेस्ट होती वो चीज, ठीक है ना। तो बस वही तो क्वेश्चन है यार। ये क्या कह रहा है बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है किसी आर्टिकल को आपने 16 से 2/3% के हानि के बजाय 12.5% के लाभ पे बेच दिया। तो सभी स्टूडेंटों को भाई मेरे साथ साथ एक बार कमेंट करके बताना है बच्चे 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी। भाई जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं बच्चे, एक तो सेशन को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट आप सभी को भाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है ना। तो क्या बच्चे वो 1/6 होगा क्या? अंडरस्टूड, ठीक है। इसी के अलावा वो कह रहा है हानि के बजाय 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो बच्चे 12.5%, अरे यार इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या मैंने आपको 1/8 बताई थी कि याद है क्या ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में? हाँ सर यदि ये वाली बात हमको याद है तो सर यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। अंडरस्टूड मेरे भाई, ठीक है। अब बच्चे क्या मैंने आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया है क्या ये वाली चीज बताइए कि क्या कि यदि कोई भी चीज बच्चे आप लोगों को किसमें नजर आए, फ्रैक्शन में नजर आए, तो सबसे पहला काम क्या उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा क्या? ध्यान से सुनना मैंने क्या वर्ड बोला। यदि कोई भी चीज बच्चे आपको पहले फ्रैक्शन में नजर आती है तो सर अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में, ठीक है बच्चे। तो 6 और 8 को भाई नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, वो आया कितना 24, ठीक है। अंडरस्टूड भाई, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया और इधर भी कितना आ गया 24 आ गया। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं लेट मैंने ये मान लिया जो आर्टिकल है, ओके बच्चे, ओके भाई ओके, लेट बच्चे मैंने मान लिया जो ये आर्टिकल है इसका जो सीपी है वो कितना मान लिया सर, जो दोनों का एलसीएम आया सर 24 सर वही अपन ने मान लिया। अंडरस्टूड मेरे भाई। अब यदि बच्चे ये वाली बात आपको क्लियर है तो मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके ये बता दो क्या बच्चे यहां पे इस वाली कंडीशन में क्या आपको लॉस हुआ 4 का? 6 चौक 24 हुआ ना भाई, ठीक है। और देखो बच्चे क्या ये 8 या 24 हो गया, क्या यहां पे 3 का प्रॉफिट हुआ? हाँ भाई लक्की बच्चे वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या मैं ये वाली बात सही कह रहा हूं क्या आप लोगों को? अरे बच्चे देखो मम्मी ने बोला बेटा सामान बेच के आना है, आपने क्या किया उसको 4 रुपए लॉस के बजाय 3 रुपए प्रॉफिट में उसको बेच दिया, ठीक है ना भाई। बच्चे अपन उस आर्टिकल को 4 रुपए लॉस के बजाय 3 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया। तो बच्चे मम्मी को जब अपन जाके हिसाब बताएंगे तो क्या अपन मम्मी को जाके ये बोलेंगे देखो मम्मी मैंने 7 यूनिट बचाया? बोलो यार बच्चे, क्या जब आप मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी को यही बोलोगे क्या, देखो मम्मी मैंने 4 रुपए तो वहां पे कम करवाए और 3 रुपए मैंने वहां पे बचाए, तो मम्मी मैंने ओवरऑल कितना बचाया? 7 यूनिट बचाया। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग 7 बचाया, लेकिन क्वेश्चन में क्या 1533 बोला गया है क्या? अरे कमेंट करो बात सही है क्या, ठीक है।
बच्चे यदि 7 यूनिट की वैल्यू 1533 है तो यहां से भाई मैं एक आसान सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं 1 यूनिट की, जो कितना होगा 1533 डिवाइड बाई 7। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई? कमेंट फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चे देखो यहां से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 टू 14, 1 बचा, 7 1 7, और फिर कितना बच गया सर? 6 बच गया, 7 9 ठीक है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां से जो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू है क्या वो 219 आ गई? ठीक है। और बच्चे यदि 1 यूनिट की वैल्यू 219 आपसे पूछा क्या गया है, अरे क्या सीपी पूछा गया है क्या, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा गया है क्या? हाँ गुरुदेव, वो अपन ने कितना माना है? 24 यूनिट माना है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर? 219 है। बैठो आराम से चाय के साथ और इसको सॉल्व करना, राइट आंसर आ जाएगा कितना? 5256। ठीक है ना। देखो बच्चे क्वेश्चन है ना, देखने में मुझे भी पता है आप लोगों को टफ लगा होगा, और यदि इस वाले क्वेश्चन को बच्चे आप मम्मी वाले एग्जांपल से समझोगे ना तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है ना। और पापा वाले एग्जांपल पे जाओगे ना तो अटक जाओगे, वहां पे ध्यान रखना, क्योंकि रसोई का ध्यान कौन रखती है? मम्मी रखती है भैया, तो मम्मी वाले एग्जांपल पे ही जाना। ठीक है बच्चे, बताओ क्या ये वाली कहानी आपको क्लियर हुई क्या? बच्चे क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया? शर्मा पड़े रहे हो यार, अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो मुझसे? होए होए शर्मा गए हैं, बड़े शर्मा रहे हो यार आज तो भाई। स्पीड से जा रहे हैं, चलो बच्चे अब स्लो चलेंगे। इसमें कोई डाउट करे ना आपको? इसमें कोई डाउट बच्चे? अब स्लो चलेंगे, स्लो मोशन में। ठीक है ना, टेंशन मत करो, स्लो मोशन में ही चलेंगे अपन। इसमें कोई डाउट डाउट थोड़ी है। हाँ मुझे पता है इसमें थोड़ी स्पीड बन गई थी क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था बच्चे, और यदि इस क्वेश्चन को बच्चे अपन स्पीड से नहीं करते ना, थोड़ी देर बाद आप ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। ठीक है ना, उस कारण से बच्चे थोड़ा स्पीड से लिया था। आगे बच्चे स्लो मोशन में ही चलेंगे ना, 0.5 की स्पीड कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द रेट 102 रुपीज, there is a loss of 50% when the article is sold for rate 134.40, the net result in the transaction is what? क्या होगा? तो बच्चे एक बार है ना सारे इसको ट्राई करो और अपने अपने पेन कॉपी चलाओ भाई। एक बार बच्चे बस कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना, कोशिश आपको करनी है, एक बार कोशिश करो सारे के सारे। मैं कह रहा हूं बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इस बार टाइम भी दे रहा हूं बच्चे आप लोगों को। ठीक है, चलिए बच्चे, क्या आंसर आंसर आया मेरे भाई इसका कुछ? हमें 1 मिनट का वेट करूंगा, आप लोग करो आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है बच्चे। क्वेश्चन देखने में आपको टफ सा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा वादा है दोस्त, जब अपन इसको करेंगे तो ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। आप ये बोलो गुरुजी ये क्या हलवा क्वेश्चन लेके आए हो क्या आज हमारे लिए? परंतु ये हलवा तब लगेगा जब मैं करवाऊंगा, आप लोग करोगे ना तो आपको ये पहाड़ ही लगेगा कि गुरुजी ये पहाड़ कहां से लेके आए हो आज। ठीक है, चलो एक बार करो इसको सारे ट्राई। लेट मी कॉल यू, के कोई करते हैं कॉल आपको। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जी बच्चे, भाई जैसे ही दोस्त आप लोगों को ये लगे कि हाँ सर अब हमसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज बच्चे एक बार कमेंट कर देना, उसके बाद आगे मैं बढ़ जाऊंगा भाई। लक्की रानी, करीना एंड सिंह साहब, ठीक है भाई, और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त लाइव जुड़े हुए हैं बच्चे, कमेंट जरूर किया करो यार, बड़े शर्माते हो आप लोग तो हैं। और भाई बच्चे अभी लाइव कम है, उसका रीजन ये है बच्चे, ये क्लास क्या है शेड्यूल की हुई थी काफी दिन पहले की, ठीक है ना, तो उस चक्कर में ना, बाकी और कोई इशू नहीं है। चलिए मैं करवा दूं बच्चे, मैं करवा दूं क्या इसको? एक बार कमेंट कर दो बस सारे के सारे। ठीक है, ओके साहब, ओके भाई, ओके। तो देखो भैया एक बार अपनी नजरें सामने करो, देखो बच्चे क्वेश्चन है ना बहुत 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 इजी है।
कैसे? बच्चे मैं कह रहा हूं कोई भी आर्टिकल होता है, ठीक है ना, बच्चे कोई भी आर्टिकल होता है, लेट मैंने मान लिया उस आर्टिकल का बच्चे जो सीपी होगा क्या वो 100% होगा क्या? कमेंट फास्ट। क्या बच्चे उस आर्टिकल का जो सीपी होगा क्या वो 100% होगा? अंडरस्टूड? ये वाली कहानी तो आप सभी को क्लियर है। अब बच्चे यदि उस आर्टिकल का सीपी 100% है, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% का लॉस होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इन बाबूजी ने क्या कर दिया भाई, इस आर्टिकल को बेच दिया गुरुजी 102 रुपए में, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और जब बच्चे इन्होंने इस आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा तो इन्हें क्या हुआ, 15% का लॉस हुआ। अंडरस्टूड मेरे भाई? जब बच्चे इन्होंने उस आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा तो उन्हें 15% का लॉस हुआ। अब बच्चे मुझे ये बताओ, आप 100 रुपए की किसी वस्तु को खरीद रहे हो, ठीक है ना, और उस पे बच्चे आपको 15% यानी कि 15 रुपए का लॉस हो गया, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों अपन ने उस आर्टिकल को 85 पे बेचा होगा क्या भाई? बोलो मेरे प्यारे दोस्त। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कोई आर्टिकल है उसका सीपी मैंने 100% मान लिया, ठीक है ना, वो कह रहा है जब अपन ने उस आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों अपन को क्या हुआ, 15% का लॉस हुआ। अब जब बच्चे 15% का लॉस हुआ तो गुरुदेव उस आर्टिकल को हमने 85% में ही तो बेचा, ठीक है मेरे भाई। अब बच्चे मुझे आगे एक बार कमेंट करके बता, थोड़ी काटा पीटी कर लू। देखो 17 से जा रहा है क्या? हाँ गुरुदेव जा रहा है। बच्चे इसको भी मैं 17 से काट दूं, इसको भी 17 से काट दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे 6 रुपए की जो वैल्यू है बच्चे वो 5% है। तो बच्चे मैं यदि कह लूं 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी वो होगी 5/6%। क्या बच्चे इतनी कहानी आप सभी को क्लियर है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो मेरे पे। बच्चे मैं ये कह रहा हूं 1 रुपए की वैल्यू क्या 5/6% आ गई क्या? अंडरस्टूड? आप कह रहे हो गुरुदेव यदि उस आर्टिकल को 134.4 रुपए में बेचा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 रुपए की वैल्यू इतनी है तो 134.4 की वैल्यू क्या इतनी होगी क्या? 5/6 गुणा 134.4। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मामला क्लियर है यहां तक? भैया सॉल्व कर लो एक बार इसको, है ना, इसका बच्चे नीचे पॉइंट लगा दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे ये आ रहा है आपका कितना, 112 आ रहा है क्या? 6 दूना 12, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 112 के अप्रोक्स, ठीक है। तो गुरुदेव ये आ रहा है अपना 112% ही आ रहा है पूरा पूरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या 134.4 रुपए में बेचने पर उस आर्टिकल को क्या 112% के लाभ पे बेचा गया है? हाँ गुरुदेव। तो मुझे बताओ बच्चे उस आर्टिकल को सेल किया गया है 112% पे। तो भाई किसी आर्टिकल को बच्चे अपन ने 100 रुपए में खरीद के 112% में बेच दिया, तो क्या बच्चे अपन को वहां पे प्रॉफिट हुआ क्या उस कंडीशन में? हाँ गुरुदेव प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 12% का। और क्या बच्चे यही अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या अपना ऑप्शन नंबर ए? एक बार कमेंट करके बच्चे मुझे ये वाली बात आप लोग बता दीजिए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो पाई क्या? देखो बच्चे जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो यार मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है। और भाई देखो आप तो सेशन को लाइक भी बहुत कम कर रहे हो, तो बहुत गंदी बात है यार, ठीक है ना। बच्चे सेशन को लाइक करो और साथ साथ मुझे कमेंट करके बताते रहो कि हाँ गुरुदेव ये वाला मामला हमारे क्लियर है, थोड़ा अपन और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है भाई। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे भाई उसकी लिंक विंक भी शेयर कर दो, ठीक है। इसी के अलावा बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करके देवेंद्र सर। जैसे ही बच्चे आप लोग ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट वहां से आसानी से मिल जाएगा।
अब इसको करो बच्चे, एक बार सारे कोशिश करो, फिर मैं करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर रेट द 9639 ईच, on one he gained 19% and on the other he lost 90%. what is the overall percentage gain or loss? अरे यार बच्चे ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि पलंग छपकते ही आंसर दे दोगे इसका। तो मुझे लग रहा है कि आपको पलंग छपकने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए इस क्वेश्चन में तो भैया। झपकाओगे, चलो झपका लो भैया, आपका दिल कर रहा है तो करो, एक बार सारे ट्राई करो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को, है ना, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन हो रहा है देखो आपके लिए। देखो यहां पे ना एक प्यारी सी चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं भाई, वो क्या है उस पर अपन बात करते हैं मेरे पे। जी बच्चे वेट करूं मैं थोड़ा सा। बच्चे सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड साथ शेयर करो भाई। अभी भी जितने बच्चे लाइव है भाई उन लोगों ने अभी तक तो लाइक भी नहीं किया भाई सेशन को, बहुत गंदी बात है भाई ये तो, ठीक है ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेफरल कोड देवेंद्र सर अप्लाई करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन आप लोग कर लेना बच्चे। वहां पे अपना न्यू बैच कोर्स आ रहा है, जो बच्चे भाई कैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे तैयार हो जाओ। ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि फिर मान लो आप 2 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो भैया पेमेंट तो आपको बराबर ही लगेगा ना, पेमेंट कम थोड़ी ना लगेगा, कभी ना लगे। तो बच्चे क्यों ना भाई जो काम आपको करना है उसका टारगेट डिसाइड कर लो कि हाँ सर हमें ये काम करना है, और यदि आपको करना है तो मेरे प्यारे दोस्त कर लो भाई उसको। फिर कल पे मत छोड़ो कि गुरुजी कल देख ले क्या, तो कल कभी थोड़ी आता है मेरे भाई। मेरा वादा है बच्चे इस क्वेश्चन में आप लोगों से कि आप लोग जो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओगे ना वो बताओगे 2 सेकंड में। इसका तो नहीं बताओगे, मुझे पता है आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन होगा और उसका आंसर है ना बच्चे 2 सेकंड से भी कम टाइम में आएगा। ये चीज चाहे तो ना रिकॉर्ड कर लेना, आप लोग खुद अभी आंसर बताओगे मुझे इसका। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो मुझे वेट करना चाहिए या मुझे आप लोगों को करवा देना चाहिए भी इस ट्यूशन। भैया आप लोग पहले कह रहे थे गुरुजी आप तेज चल रहे हो, अरे आप धीरे धीरे चल रहा हूं, आप लोग तो कमेंट तो कर दो यार। हाँ बड़े शर्माते हो आप लोग, तो बड़े शर्मीले हो यार सच में यार। इतना शर्माओगे तो भाई ससुराल में खाना खा के आओगे या भूखे आओगे रे? चलो देखो नजरे सामने करो एक बार। मेरे भाई कह रहे हैं दुर्गा जी की गुरुदेव डी आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। बच्चे देखो 2 चीजें ना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना सारे के सारे बच्चे भी। कहां पे है इंक? अच्छा ऊपर है। बच्चे 2 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से सुन लेना। यदि बच्चे किसी जगह किसी आर्टिकल का सीपी सेम हो, ठीक है ना बच्चे, यदि किसी जगह किसी आर्टिकल का सीपी सेम हो और उस पे बच्चे सेम कंडीशन पे एक जगह प्रॉफिट हो रहा हो कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ, ऐसे क्वेश्चन अपने सामने बहुत सारे बनते हैं ना बच्चे ऐसे क्वेश्चन। भाई मैं कह रहा हूं मान लो मैंने ये जो बोतल है बच्चे है ना भाई, मैंने ये आर्टिकल बच्चे मान लो कि 1000 रुपए में खरीदा, ठीक है मेरे भाई। बच्चे मैंने ये आर्टिकल 1000 रुपए में खरीदा और बच्चे जितने में मैंने खरीदा उस पे पहले क्या हुआ, मुझे 20% का लाभ हुआ, तो बाद में मुझे क्या होगी 20% की हानि होगी, ठीक है ना बच्चे।
अब जब बच्चे मुझे इस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हो गया, तो बच्चे यदि मैं कैलकुलेट करता हूं मेरा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस यहां पे क्या जीरो मिल रहा है क्या? हाँ बच्चे, क्या ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस यहां पे क्या जीरो मिल रहा है क्या मुझे? ठीक है ना। अब इसी के आगे देखो बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना डिपेंड है एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे। मुझे बताओ बच्चे, दो आर्टिकल का एसपी सेम है, ठीक है ना। यदि बच्चे दो आर्टिकल का यदि एसपी सेम है, जी भाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एकदम राइट है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, ठीक है ना मेरे भाई। कहां से आया? ये आया सर अपने कहां से, अपने इंक्रीज और डिक्रीज वाले मेथड से, सक्सेसिव वाले मेथड से, ठीक है मेरे भाई। अब बच्चे यदि किन्हीं दो आर्टिकल का आपका एसपी सेम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक जगह तो क्या हो रहा है, उसे 19 का प्रॉफिट हो रहा है, या मान लो, अरे यार इसमें क्या हो गया, इसमें एक जगह तो बच्चे x% का प्रॉफिट हो गया, और यहां पे एक जगह क्या हो गया, इसको x% का लॉस हो गया। अंडरस्टूड मेरे भाई। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में जब भी आपके सामने बन जाए, तो आप लोग भाई आंख बंद करके बोल देना, गुरुजी जब भी आप यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो, तो गुरुजी ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, और फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, फॉर्मूला होगा गुरुजी अपना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अरे भाई मान जा, ये तगड़ी बदमाशी कर रहा है आज तो है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा गुरुदेव एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या मुझे बताओ, यहां पे अपने सामने क्या दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है क्वेश्चन में? क्या बच्चे दोनों आर्टिकल का एसपी सेलिंग प्राइस सेम है क्या क्वेश्चन में? हाँ गुरुदेव, दोनों आर्टिकल को उसने कितने में भी, इतने रुपए में बेचा, 9639 रुपए में, ठीक है ना। अब यदि बच्चे उनका आर्टिकल सेम है, तो मुझे बताओ एक जगह उसे 19 का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह 19 का लॉस हो रहा है, तो बच्चे फॉर्मूला क्या होगा सर, वहां पे हमेशा सर हमें लॉस होगा, तो यानी कि सर मैं ये रख सकता हूं 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और परसेंट की वैल्यू एज इट इज सर, तो 19 का स्क्वायर बच्चे क्या 361 होता है क्या, ठीक है, डिवाइड बाई 100, परसेंट आपके एज इट इज चल रहा है, तो बच्चे नीचे यदि 100 है तो ऊपर मुझे बताओ क्या 3.61% आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर, हमेशा लॉस होता है, तो बच्चे क्या यहां पे लॉस होगा, तो क्या बोलो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे, क्या वो बिल्कुल करेक्ट है क्या? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो बच्चे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चे वो आपको सेम मिलने वाला है, डिट्टो कॉपी। तो भाई तैयार हो उसके लिए क्या बच्चे? वो वाला क्वेश्चन मैं ले आऊं फटाफट जल्दी से अब स्क्रीन पे, और उसका आंसर अब आप लोगों को कमेंट करना है। लीजिए बच्चे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, बढ़िया से नोट करना है आप लोगों को। और मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए ये वाला रेफरल कोड देवेंद्र सर आप लोगों को अप्लाई कर लेना है मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो बच्चे, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, बच्चे आप क्वांट पढ़ रहे हो, और क्वांट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। एकदम राइट है मेरे भाई दुर्गा, एकदम राइट है भाई। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक करो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे आप क्वांट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम आपको अपनी तरफ से देना होगा कि हाँ सर हमारा टाइम हम दे रहे हैं भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए ये कह रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। पहले को 8.5% की हानि पर, दूसरे को 8.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। एकदम राइट बात है दुर्गा संदीप, बिल्कुल राइट है मेरे भाई की सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यार, बिल्कुल दिख रहा है यार। अब है ना, मुझे वो बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो जिनको स्क्वायर निकालना ही नहीं आता। सर कंडीशन तो हमारी वहां पे अड़ गई कि गुरुदेव इसका स्क्वायर कैसे निकालें, पता तो हमें भी था भाई। बिल्कुल राइट है करीना, बिल्कुल राइट है बच्चे, बिल्कुल राइट है भाई।
देखो वो बच्चे एक बार है ना मुझे कमेंट करके बता दो जिनको 85 का स्क्वायर निकालना नहीं आया। देखो बच्चे जिनको 85 का स्क्वायर निकालना नहीं आया एक बार नजरे सामने करना। बच्चे मान लो यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो पहले उस नंबर का स्क्वायर कर देना, वो 25 हो जाएगा। और जो बच्चे आगे वाला नंबर है उसको अपने से जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर देना, तो 8 नाम कितना होगा, वो होगा 72। ठीक है मेरे भी, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सर, 0.7225। और यदि आप में से किसी भी बच्चे को स्क्वायर निकालना नहीं आता तो बच्चे आज अपनी क्लास होने वाली है 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर याद करने वाली। याद नहीं करना, सीखना है। और बच्चे मेरा वादा है आप लोग वर्बली उसको सीख जाओगे। वो क्लास होगी बच्चे अपने अनअकैडमी पे शाम को 5 बजे, ठीक है ना। उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, सभी के लिए फ्री स्पेशल लाइव क्लास अभी। मैं तो ये चाहूंगा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करना और उनको भी बोलना कि आजा भैया 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर आपको वर्बली याद होंगे। जैसे मान लो मैं वर्बली पूछ रहा हूं 47 का होल स्क्वायर कितना होगा, क्या याद है आप लोगों को भी? क्या बच्चे याद है क्या 47 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो आप लोग ऐसे बोलोगे गुरुजी वो तो 2209 होता है। ठीक है मेरे भाई, कितना होता है वो 2209 होता है। यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मुझे 94 का होल स्क्वायर बता दो भाई, तो आप लोग बोलोगे मुझे 94 का होल स्क्वायर पूछ रहे हो तो सर वो तो 8836 होगा। ऐसे बच्चे आपको वो सारी चीजें वर्बली याद होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों को। बस आप लोगों को तैयार रहना। यदि मान लो मैं 106 का पूछ लूं तो 106 का कितना होगा भाई स्क्वायर? हाँ भाई, अरे 106 का स्क्वायर कितना होगा? क्या 112 36 होगा? हाँ, चाहे तो आप कर लो भाई कैलकुलेटर से भाई आपका। बच्चे आप कैलकुलेटर से इस चीज को कर सकते हो और मेरा वादा है आप लोगों को मैं वर्बली सिखाऊंगा। यदि मैं पूछ लूं मुझे 112 का स्क्वायर बताओ, क्या याद है भाई आप लोगों को? एक बार कमेंट कर दो देखिए फटाफट से। मैं आप लोगों से कह रहा हूं बच्चे मुझे 112 का स्क्वायर आप लोग कमेंट करके बताओ कितना आएगा। और यदि आपको नहीं आता है तो बच्चे शाम को 5 बजे अनाज अपनी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो बच्चे पहली बार जुड़े बच्चे टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाओ, ठीक है ना। वहां पे आपको भाई क्लास का नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चे मैं करवा दूं भाई इस वाले क्वेश्चन को। भाई स्क्वायर निकालना तो आ गया ना इस वाले नंबर का, तो भाई मैंने भी क्वेश्चन नहीं करवाया बच्चे को, तो स्क्वायर निकालना सिखाया है, ठीक है ना। बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर यदि उसका एसपी सेम है सर उसका सेलिंग प्राइस क्या है अपना सेम है। अब बच्चे यदि उसका एसपी सेम है तो उसे क्या हो रहा है, पहले को 8.5% के लाभ पे और दूसरे को 8.5% की हानि पे। ठीक है मेरे भाई, दोनों में बच्चे ऐसा हो रहा है। तो यदि मेरे प्यारे दोस्तों 125/44 बिल्कुल राइट है भाई। बहुत टाइम लग गया परंतु बच्चे टाइम बहुत लग गया, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो मेरा वादा है कि आज शाम की 5 बजे वाली क्लास के बाद आप किसी को बच्चे उसमें टाइम नहीं लगेगा। हेडिंग डाली हुई है आप लोग देख लेना उसको, कैलकुलेशन क्लास डे फर्स्ट। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन ट्रिक क्लास डे फर्स्ट भाई आज हेडिंग डाली हुई है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा चाहे तो उसका भी आपको चाहिए तो, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप में तो आपके आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या बच्चे ऐसे किया कि क्या नाम है करीना कि 112 गुणा 112 गुरुजी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बताओ एक बार मुझे। अरे कोई ना, तो क्या हुआ भाई, नहीं आता तो नहीं आता यार, सीखने के लिए तो आए हैं अपन यहाँ पे। बस ईमानदार से बताना कि ऐसे किया 112 में 12 सर 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, फिर सर 2 फिर सर 2, हाँ फिर गुरुजी ऐसे किया 1 2 1 1, फिर सर जी ऐसे किया 2 1 1, फिर सर उनको जोड़ा। अच्छा 100 ना यार, ये भी बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, ये भी बड़ा हो जाएगा। मतलब अपने दुर्गा जी ये कह रहे हैं गुरुजी क्यों अपन इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या? कैसे आओ देखो एक बार नजरे सामने करो भाई। दुर्गा जी ये कह रहे हैं गुरुजी अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते 100 + 12 का होल स्क्वायर, मतलब यानी कि a + b के होल स्क्वायर से, यही बात कहना चाह रहे हो मेरे संदीप है ना। अब यदि बच्चे आप उससे करते हो तो उसमें भी आपको टाइम लग जाएगा। a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यही बात है मेरे भाई, सही है ना। अब सर 100 का स्क्वायर सर ये तो 10,000 हो गया, सर 144 हो गया, सर 202 या 12 गुना 24 2400 हो गया सर ये। तो सर इनको तो ऐड करने में सर टाइम लग जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते? क्या मुझे बताओ, सभी को साथ साथ कमेंट करना है कि 112 का यदि स्क्वायर निकालना है तो बच्चे 112 100 से कितना बड़ा है, एक बार कमेंट करो। देखो अभी सीख जाओगे आप 2 सेकंड में।
बच्चे 112 100 से कितना बड़ा है, जल्दी से कमेंट कर दो ना सारे के सारे। 112 100 से कितना बड़ा है, क्या 12 बड़ा है क्या बच्चे? तो एक काम करो ना, आप 112 में 12 ऐड कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो बच्चे। हाँ, 112 में 12 ऐड किया क्या बच्चे, 124 हो गया, 12 का स्क्वायर क्या, 144 हो गया। ठीक है, अब बच्चे मुझे बताओ, देखो हमेशा बच्चे जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट वाली डिजिट मुझे कितनी चाहिए भाई, 2 ही चाहिए बच्चे ना। अब बच्चे यदि मुझे लास्ट में 2 ही डिजिट चाहिए तो ये एक एक्स्ट्रा है तो अपन पड़ोसी को कैरी करवा देंगे। तो 124 बच्चे ऑलरेडी ये पड़ोसी के एक और दे देंगे तो क्या बच्चे 125 बच्चे हो जाएंगे भाई। बोलो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्वायर निकालना है क्या? कमेंट फर्स्ट, कमेंट फर्स्ट बच्चे, क्या आपको स्क्वायर निकालना आया? अब एक बार है ना, देखो आप लोग वर्बली मैं कह रहा हूं आंसर बताओगे, बच्चे मुझे बता दो 107 का स्क्वायर कितना होगा। एक बार मुझे है ना आप लोग वर्बली बता दो भाई 107 का स्क्वायर कितना होगा। जल्दी से कमेंट कर दो भैया, नहीं करना मेथड, नहीं उठाना पेन कॉपी, बिना पेन कॉपी के करो सारे के सारे। आ गया, अरे बिल्कुल आएगा, 100% आएगा बच्चे। 107 100 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। 107 में 7 जोड़ा गुरुजी 114, 7 का स्क्वायर 49 का, 114 49 का राइट आंसर आ गया। बात क्लियर हो पाई मेरे प्यारे दोस्त ये वाली भी? ठीक है ना? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आओ देखिए करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है बच्चे, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, यानी कि सर वो साफ साफ कह रहा है उन आर्टिकल का सर जो एसपी है वो सेम है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब यदि बच्चे उन आर्टिकल का यदि एसपी सेम है तो मुझे ये बता दो कि बच्चे फॉर्मूला होगा सर ऐसी कंडीशन में सर हमेशा लॉस होता है। ठीक है ना, तो सर लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100%। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू है गुरुजी 8.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100%। ठीक है, अब बच्चे ये कितना होगा, 72 25 होगा, 72 25 होगा तो सर 72.25 होगा, और गुरुजी 2 जीरो नीचे है तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 0.7225% इसका राइट आंसर होगा क्या? बोलिए बच्चे, क्या ये वाली कहानी आपको क्लियर हो पाई क्या भाई? देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अरे यार ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एक बार सारे इसको ट्राई करो और बच्चे फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बता दो भाई क्या आ रहा है भाई। और भाई देखो यार सेशन को लाइक बहुत कम बच्चों ने किया है आज, तो भाई बहुत गलत बात है भाई। फटाफट से बच्चे सेशन को लाइक करो और इसका आंसर बताओ भाई क्या आ रहा है। हाँ भाई ट्राई करो सारे बच्चों में, 1 मिनट वेट कर रहा हूं इसके आंसर का। ये कह रहा है, अच्छा इसमें हाँ ठीक है ना बच्चे, कोई आदमी है मेरे भाई 3,000 रुपए में क्या है, 3 वस्तुएं खरीदता है, उनमें से किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, इनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, उनमें से उसने उस वस्तु को हमेशा 15%, 10% और 15%, अच्छा 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस पे बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो भाई कितना क्या होगा। तो चलिए बच्चे ट्राई करो एक बार सारे, और ध्यान रखना बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए बच्चे। ठीक है ना, ना यार मेरे प्यारे दोस्त, दुर्गा जी गलत आ रहा है मेरे भाई, अभी मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 1 मिनट है ना बच्चे। ये रेफरल कोड अप्लाई करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिएगा भाई जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्त। आपको बच्चे 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई गलत आ रहा है दोस्त दुर्गा, एक बार चेक करो, देखो मैं ऑप्शन आप लोगों को देता हूं मेरे भाई।
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरे प्यारे दोस्त इन चारों, ना 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 मेरे भाई दोनों ही गलत है मेरे भैया, ना ना मेरे प्यारे दोस्त दोनों ही मैच नहीं हो रहे दुर्गा। और भाई जो बच्चे भाई अभी अभी जुड़े हैं भाई बच्चे सेशन को लाइक करो और फटाफट से अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चे ना, ठीक है। ना ना कोई ना क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ना यार गिरीश बाबू नहीं बैठ पा रहे तो यार। नीतू शर्मा, हाय सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके नीतू बच्चे वेलकम आपका। देखो बच्चे नीतू अभी अपनी चल रही है बच्चे सीरीज है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाली है ना, अभी आप इसको कंटिन्यू करते रहो। आज भी अपनी 11 बजे क्लास थी, कल भी अपनी 11 बजे क्लास है ना। और इसी के अलावा बच्चे आज है ना आप सभी को, जिन बच्चों को भाई स्क्वायर याद नहीं है 1 से लेके 1000 तक नहीं होंगे, मुझे पता है भाई वर्बली बच्चे 1 से लेके 20 तक स्क्वायर बहुत मुश्किल से याद हो पाते हैं आप लोगों को, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इतना मेरा 100% वादा है आज आपको वो याद हो जाएंगे। बच्चे शाम को 5 बजे अपनी क्लास है, ठीक है ना। कहां पे सर? वो है अपने बच्चे आपके अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है ना बच्चे, तो वहां पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के अलावा बच्चे अपना 25 से भाई एक नया बैच आ रहा है, उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लो और भाई अपनी तैयारी बच्चे स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। नहीं तो किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे आप? देवेंद्र सर कोड अप्लाई करना है, आपको डिस्काउंट वहां से मिल जाएगा। चलिए बच्चे, भैया नहीं आया आंसर, नहीं बैठा केट की 2022, तो हो जाओ बच्चे तैयार। फिर आपने सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? नीतू जल्दी से बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लो। और भाई जो 25 वाला बैच स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे, उसमें मैं क्वांट बच्चे बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लीज आप फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और कोड अपनी कॉपी में लिख लो, ये देवेंद्र सर, इसको अप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, है ना। चलिए डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा विदाउट स्पेस भी। ऐसे मत कर देना, कल परसों एक बच्चा ले रहा था तो उससे क्या है वो कोड अप्लाई कर रहा था, तो वो कह रहा है गुरुजी है ना स्पेस दे रहा हूं सर, आंसर हो ही नहीं रहा सर अप्लाई। बच्चे वो हो जाएगा। चलिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त कभी मार्केट में आप लोग को ये आर्टिकल या कोई वस्तु लेने गए हो? मेरे भैया गए होंगे यार, गए हो ना? कभी शॉपिंग करवाने गए होंगे किसी को? नहीं गए? जाया करो पागलो, कुछ तो किया करो, थोड़ी बहुत तो काम किया करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लो अपन भाई जा रहे हैं मेरे भाई कहां पे, मॉल में बच्चे कपड़े खरीदने, ठीक है मेरे भाई। और बच्चे वो कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी। मान लो मेरे प्यारे दोस्तों पहले वाले ने बच्चे वो आर्टिकल ले लिया, दोस्त लेडीजों की आदत होती है क्या कि जो उसने लिया ना वही मैं लूंगी क्योंकि वो उस पर भी अच्छा लग रहा है। पहले तो उसको बोलेगी तू दे रही है क्या, वो बोलेगी मैं नहीं दे रही, तो फिर वो बोलेगी चल ठीक है फिर मैं भी ऐसा ही लेके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसने क्या किया, पहले आर्टिकल को 15% के लॉस पे बेचा। बच्चे मैं इसका एक लाइन वाला भी आंसर आपको बताने वाला हूं, थोड़ा वेट करना। ये डिटेल वाला है, 1 लाइनर आंसर मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे आएगा। तो बच्चे मुझे बताओ, मुझे निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है मेरे पे, ठीक है ना। तो बच्चे 3000 का 15% क्या 450 आया क्या बच्चे? हाँ बच्चे 3000 का 15% क्या 450 आया क्या? और क्या 450 का मुझे प्रॉफिट हुआ क्या यहां पे? ठीक है ना। और बच्चे उसने क्या किया, दूसरे आर्टिकल को 10% के लाभ पे बेच दिया।
तो बच्चे 3000 का 10% क्या 300 आ गया, ये भी गुरुजी प्रॉफिट है। और तीसरे आर्टिकल को बच्चे उसने 15% के लॉस पे बेच दिया, तो क्या बच्चे उसने उस आर्टिकल को 450 के लॉस पे बेच दिया, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना मेरे भाई। बच्चे मुझे बताओ, यदि मैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता हूं, तो बच्चे मैं ओवरऑल वे टोटल यदि प्रॉफिट ऐड करता हूं 450 प्लस का 450 माइनस का, ये तो कट गया, क्या बच्चे मुझे ओवरऑल क्या 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्या। हाँ भाई, अरे भाई मैं घर पे लाके जब भाई उनको दिखाई ना पर्ची की, देखो साहब आपकी ये पर्ची है, आज मैं ये सामान परचेस करके लाया हूं, ठीक है, तो बच्चे उनको जब पर्ची दिखाई तो वो बोले कि भाई तूने तो 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन उन्होंने पूछा भाई आपने जो 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया है कितने रुपए के आर्टिकल पे कमाया, तो गुरुजी 3000, 3000, 6000 और 3 9000, बोलो हाँ या ना मेरे भाई। क्या बच्चे 9000 रुपए के आर्टिकल पे क्या अपन ने मेरे प्यारे दोस्तों इतना प्रॉफिट कमाया है क्या 300 रुपए का, तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई मेरे भाई, काट लो बस 3 से, 3 या 9 और ये आ गया 10, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 300 का प्रॉफिट हो रहा था, क्या 10/3% का प्रॉफिट हुआ क्या ओवरऑल पे। एक बार कमेंट करके बताओ, देखो फिर मैं आपको वन लाइनर आंसर बताता हूं उसका। ये बच्चे इसका डिटेल मेथड है, ठीक है, ये डिटेल मेथड है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मेरे भाई प्लीज कमेंट कर दो। हाँ ये मेरा वादा है दोस्त, आपके हर एक डाउट का समाधान मेरे भाई मैं 100% करूंगा मेरे भाई। ये कस्टमर तो मिस कॉल कर रहे हैं साहब, थमो तो सही, ठीक है ना। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, किसी बच्चे के मन में भाई इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बच्चे, नीतू एंड द गिरीश एंड दुर्गा एंड करीना और बाकी जितने भी बच्चे में जुड़े हुए हैं, क्या बच्चे आप लोगों में से किसी को कमेंट किया लक्की रानी, बच्चे कोई भी डाउट आप लोगों के दिल में आ रहा हो इस वाले क्वेश्चन में तो कमेंट कर दो, अदरवाइज मैं आपको इसका एक बेस्ट मेथड बताता हूं। देखो नजरें सामने करो एक बार, यार बच्चे मुझे एक छोटी सी कहानी बता दो ना यार। देखो यार, क्या मैंने ये बोला है बच्चे तीनों आर्टिकल का जो एसपी है बच्चे, सॉरी सीपी है बच्चे, वो सेम है, यानी कि सर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो बच्चे यहां पे है ना, पहले आर्टिकल में मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% का लाभ हुआ, तीसरे बच्चे मुझे क्या हुआ 15% का लॉस हुआ, आ गया ना, ठीक है बच्चे। अब बच्चे मुझे बताओ, देखो मैं ओवरऑल यदि प्रॉफिट देता हूं तो इस 15 से ये 15 गया, तो क्या बच्चे मुझे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ क्या। हाँ, और बच्चे ये ओवरऑल 10% का प्रॉफिट कितने आर्टिकल पे हुआ है भाई, क्या 3 आर्टिकल पे हुआ है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त यही अपना आंसर होगा क्या, बोलो क्या एक लाइन में आंसर आया क्या इसका। बच्चे क्या एक लाइन में भी आंसर आया क्या आपके इस क्वेश्चन का, आपको डिटेल में बता दिया, डायरेक्ट में बता दिया, जो आपका दिल कहे आप उसको अप्लाई कर सकते हो बच्चे। बच्चे आगे बढ़े, देखो देखिए इस वाले क्वेश्चन को बच्चे, ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी है क्या। देखो बच्चे मैं कह रहा हूं आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपको उस टाइम पे टफ लगेंगे, लेकिन बच्चे जब मैं करवा दूंगा तो उसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। और बच्चे मेरा पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे पिछले 5-7 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पता है कि बच्चे को कैसे क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। और बच्चे मैं आपको इजी से इजी से दूंगा, टेंशन उसकी कतई मत करो। अब एक बार फटाफट से इसको ट्राई करो, देखिए इसका आंसर आएगा क्या आप लोगों के। बस काम इतना करना है कि बस आप लोग कंटिन्यू मेरे भाई सारी क्लासेस ज्वाइन कर लो, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है भाई, कैसे बच्चे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ओके भैया, ये कह रहा है ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए में खरीदी और उन्होंने क्रमशः इतने % और इतने % के लाभ पर बेच दिया, उनका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा दुनिया में कहीं बना होगा यार, फिर भी बच्चे मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर दुनिया में कहीं बना हो तो आप लोग भी वहां से ले आओगे, गुरुजी बना है ये रहा देखो, ठीक है मेरे भाई। हाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्योंकि बच्चे एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है अभी।
ठीक है ना, फटाफट से ट्राई कर लो एक बार इसको। चलिए 1 मिनट का वेट कर रहा हूं बच्चे, मैं ट्राई करो आप सभी के सभी इसको भी, क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी लग रहा होगा कि सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, सर ये क्या दे दिया आपने आज है। हरे राधे गोविंद, सॉरी भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, करो एक बार सारे ट्राई इसको। ये कह रहे हैं एने दो वस्तुएं बच्चे इतने रुपए में खरीदी और उसे क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया, तो उनका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे। क्या बच्चे मैं करवा दूं क्या इसको? अब क्या पता आप लोगों के दिमाग में क्या पता भाई इसके कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहे होंगे, गुरुजी मैं उससे भी कर सकता हूँ क्या इसको, उससे भी कर सकता हूँ क्या। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं बता रहा हूं आपका 2 लाइन में ना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे पे। 2 लाइन में बच्चे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा और इतना इजी मेथड होगा कि आप भैया कहोगे गुरुजी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन देते हो कसम से आप। ठीक है ना। और बच्चे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन हलवा नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन हलवा नहीं है, क्वेश्चन करवाने के बाद आपको हलवा लगेगा, करवाने से पहले आपको हलवा नहीं लगेगा भाई। देखो देखिए एक बार नजरे सामने करो, आया भी किसी का आंसर में इसका? बच्चे आंसर आएगा दुर्गा, नीतू एंड गिरीश एंड करीना, किसी भी स्टूडेंट का आंसर आया हो भाई इस क्वेश्चन का? अरे मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, देखो ये रहा कौन, एप्पल वाला। चलिए भाई तो बच्चे ये एप्पल वाला है, इसने क्या किया बच्चे 4680 में कोई वस्तु खरीदी और 7020 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? देखो बच्चे कोई भी ऐसा डाटा लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका रेशियो निकाल लो। इसका रेशियो निकाला तो देखो बच्चे क्या 234 से कट रहा है क्या बच्चे? 234 से कट रहा है क्या? 234 गुना 468 और 234 दिया 702। बोलो बच्चे क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो पाई? अरे एक बार कमेंट कर दो ना यार यहां तक बच्चे, यहां तक एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। मैं कह रहा हूं कि बच्चे क्या 234 से कट रहा है क्या? आपने बोला हाँ गुरुजी कट रहा है। 234 सर इसको काटा तो 234 गुना 468, 234 दिया 702। ठीक है बच्चे। अब बच्चे क्या कह रहा है देखो, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? गुरुजी उसे एक जगह 6% का प्रॉफिट हुआ और गुरुजी उसे एक जगह 14.5% का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चे क्या 14.5% को क्या मैं 6% प्लस क्या 8.5% नहीं लिख सकता क्या? एक बार कमेंट करके मुझे इतनी कहानी बता दो। मैं ये पूछ रहा हूं बच्चे क्या 14.5% को क्या मैं 6% प्लस 8.5% नहीं लिख सकता क्या? हाँ जी लिख सकता हूं ना। अब यदि बच्चे मैं उसको लिख सकता हूं तो क्या आप मुझे ये वाली बात कह सकते हो कि गुरुजी देखो बात है ना सीधी सी है, उससे है ना 6% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है मेरे भाई 6% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा गुरुजी से। उसे सर 8.5% का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कितने आर्टिकल पे? 3 आर्टिकल पे डिवाइड बाय टोटल आर्टिकल कितने हैं? 2 और 3 5। सॉल्व कर लेना चाय के साथ बैठ के, इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.1%। क्योंकि ये कितनी बार जाएगा 1.7 और 1.7 2.1 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए भाई किसी भी बच्चे के मन में भाई यहां तक कोई भी डाउट हो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में? अरे किसी को डाउट है क्या मेरे भाई इसमें? बच्चे कमेंट फास्ट देखो, कमेंट कर दो, यदि डाउट है तो कमेंट कर देना।